एक साथ दो कोर्स कैसे करें? तो देखिए आज के डेट में एक साथ दो कोर्स करना भी पॉसिबल है। पहले ये पॉसिबल नहीं था, अब आप एक साथ दो कोर्स कर सकते हैं। अब बात ये है कि एक साथ दो कोर्स कैसे बच्चे करते हैं और कहाँ-कहाँ पे आपको फ़ायदा देता है? कैसे करें, कहाँ से करें, क्या फ़ी होगा, वैलिड होगा कि नहीं, जॉब में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? सारी जो कन्फ्यूज़न है आज की वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो पहली बात देखते हैं कि आखिर एक साथ 2 कोर्स कैसे बच्चे करते हैं। तो देखिए जो टेक्निकल कोई कोर्स कर रहा है या कोई ट्रेनिंग कोर्स कर रहा है, वो चाहते हैं कि एक साथ हम एक और कोर्स कर लें। जैसे कि देखिए अगर कोई टीचर बनने के लिए डीएलएड कर रहा है, डीएलएड डीएलएड रेगुलर से होता है, 2 साल का कोर्स है, तो डीएलएड कोई कर रहा है तो वो चाहता है कि हम बीए भी कर लें, क्योंकि डीएलएड आप 12th के बाद यानी कि इंटर के बाद करते हैं और इंटर के बाद ग्रेजुएशन भी होता है। तो अगर कोई चाहता है कि डीएलएड के साथ हम बीए भी कर लें, बीए या फिर आप कोई जो साइंस से वो चाहता है कि बीएससी कर लें, कॉमर्स से वो चाहता है कि हम बीकॉम कर लें। तो अगर आप चाहते हैं कि डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन भी कर लें तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि बीएड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बीएड। और बीएड जैसा कि आपको पता है ग्रेजुएशन पे होता है, यानी कि ग्रेजुएशन हो, आप ग्रेजुएट हो तो आप बीएड कर सकते हैं। तो बीएड के साथ-साथ बच्चे क्या करते हैं, चाहते हैं कि हम मास्टर डिग्री कर लें, यानी कि एमए कर लें। जो साइंस से हैं वो चाहते हैं कि एमएससी कर लें या फिर एमकॉम कर लें, तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बीएड के साथ एमए, एमएससी, एमकॉम भी कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि जैसे कि बीए कर रहे हैं रेगुलर से कोई सब्जेक्ट में और चाहते हैं कि एक और सब्जेक्ट से बीए कर लें, डबल बीए एक साथ, तो भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दूसरे सब्जेक्ट से। कोई बच्चे चाहते हैं कि एमए कर रहे हैं और चाहते हैं कि सपोज़ कि इंग्लिश से एमए कर रहे हैं, चाहते हैं कि एक हिंदी से भी एमए कर लें, डबल एमए, तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक कोर्स आप रेगुलर से कर सकते हैं और एक डिस्टेंस से कर सकते हैं। रेगुलर से कर सकते हैं, एक डिस्टेंस से कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि रेगुलर, तो डीएलएड आपका रेगुलर से चलेगा और आप बीए, बीएससी, बीकॉम डिस्टेंस से कर सकते हैं। अब कहाँ से कीजिएगा देखिए, कहाँ से आप कर सकते हैं? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह डिस्टेंस से करने के लिए इग्नू, क्या है? इग्नू। इग्नू से आप कर सकते हैं या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया से कर सकते हैं या फिर आप मानू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से कर सकते हैं या फिर नालंदा विश्वविद्यालय से कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके एरिया में और भी बहुत सारे स्टेट्स में अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ओपन लर्निंग कराती हैं, यानी कि ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन कराती हैं। तो आप पता कीजिए और वहाँ से आप बीए, बीएससी, बीकॉम कर सकते हैं। उसी तरह से आप अगर बीएड कर रहे हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम करना चाहते हैं तो इन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। यानी कि आपका बीएड रेगुलर चलता रहेगा, आप कॉलेज जाएँगे, पढ़ाई करेंगे और एमए आपका डिस्टेंस से चलेगा। अब देखिए, अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अब मान लीजिए कि डीएलएड आप कर रहे हैं और आप बीए भी साथ में कर लिए। तो देखिए डीएलएड जो करता है वो 1 से 5 तक के स्कूल्स में पढ़ाते हैं, प्राइमरी स्कूल में वो टीचर बनते हैं। लेकिन आप सपोज़ कीजिए कि आप डीएलएड में एडमिशन लिए और बीए भी साथ में कर रहे हैं। आपका डीएलएड कंप्लीट हुआ 2 साल में, 1 साल बाद आपका बीए भी कंप्लीट हो गया। तो आपका जब बीए कंप्लीट हो जाएगा तो आप जो है कि आपके पास डीएलएड प्लस बीए दोनों हो गया। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अब 1 से 5 से लेकर के 6 टू 8 यानी कि प्राइमरी स्कूल में भी टीचर बन सकते हैं, मिडिल स्कूल में भी टीचर बन सकते हैं। यानी कि 2 जगह टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जो बच्चे अभी डीएलएड कर रहे हैं, वो क्या करें जल्दी से जल्दी बीए भी कर लें ताकि उनको ये एडवांटेज मिल जाएगा। उसी तरह से अगर कोई बीएड कर रहा है तो वो अगर एमए कर लेता है डिस्टेंस से, यानी कि बीएड भी 2 साल की है और एमए भी 2 साल की है। बीएड में एडमिशन लिए और डिस्टेंस से आप एमए में ले लीजिए, एमएससी में ले लीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? देखिए बीएड आप करते हैं तो 6 से 8 यानी कि मिडिल स्कूल में टीचर बनते हैं या फिर 9-10th हाई स्कूल में टीचर बनते हैं। लेकिन अगर आपने एमए, एमएससी भी साथ में कर लिया, यानी कि बीएड भी आपका 2 साल में हो गया, साथ ही साथ डिस्टेंस से आपका एमए भी हो गया, तो उससे एक एडवांटेज आपको ये मिल जाएगा कि आप 11th-12th में भी टीचर बन सकते हैं। यानी कि 3 जगह आपके पास अपॉर्च्युनिटी हो जाएगी, 6 टू 8, 9, 10 और 11-12। इसीलिए बैठने से अच्छा है कि आप एक साथ 2 डिग्री कीजिए, यानी कि बीएड भी कर लीजिए और एमए, एमएससी जो भी आपका सब्जेक्ट है कर लीजिए, यानी कि मास्टर डिग्री भी ले लीजिए। तो इस तरह से आप एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न ये होता है कि वो अगर बीए कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि बीए हम कर रहे हैं, प्लस में हम एमए कर लें। वो अभी बीए कर रहे हैं
और वो चाहते हैं कि एमए कर लें, तो वो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि देखिए बीए करने के लिए तो आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए। 12th पास है तो आप बीए में एडमिशन आपने लिया। लेकिन एमए करने के लिए आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए, जो आपके पास अभी नहीं है। आपने तो बीए किया नहीं है, अभी तो बीए आपका चल रहा है। इस वजह से आप अभी एमए नहीं कर सकते। अगर बीए आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आप एमए कर सकते हैं। तो इस तरह के बच्चे जो बीए कर रहे हैं और चाहते हैं कि साथ ही साथ हम एमए भी कर लें, तो वो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ टेक्निकल फॉल्ट हो जा रहा है ना? कि 12th पे आपने बीए में एडमिशन लिया है। बीए में एडमिशन लेने के लिए 12th की डिग्री चाहिए, जो आपके पास थी, आपने ले लिया, ठीक है, कर रहे हैं। लेकिन एमए में एडमिशन लेने के लिए आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। अभी तो आपका बीए चल ही रहा है। इसलिए ऐसे बच्चे एक साथ कोर्स नहीं कर सकते, यानी कि बीए और एमए नहीं कर सकते। या फिर कौन और बच्चे नहीं कर सकते हैं 2 कोर्स एक साथ? तो देखिए, जो रेगुलर से, यानी कि आप चाह रहे हैं कि रेगुलर से बीए कर रहे हैं और रेगुलर से आपका बीएड भी चल रहा है, तो आप नहीं कर सकते। यानी कि एक ही कोर्स रेगुलर से नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक कोर्स आप रेगुलर से करते हैं और एक कोर्स आप डिस्टेंस से करते हैं। जैसे देखिए, आपका अगर बीएड चल रहा है और आप चाहते हैं कि एमए करें, तो आपने बीएड भी रेगुलर से, क्योंकि बीएड रेगुलर से हो रहा है, और चाहते हैं कि एमए भी रेगुलर से करें, तो ऐसा नहीं है। यानी कि एक कोर्स आपका रेगुलर से होगा और एक कोर्स आपका डिस्टेंस से होगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपका कोर्स कराया जाएगा। यानी कि 2 कोर्स भी आप कर सकते हैं रेगुलर वाले, लेकिन उसके लिए टाइमिंग अलग होनी चाहिए। यानी कि अगर एक कॉलेज आपका मॉर्निंग शिफ्ट में चल रहा है, मॉर्निंग में, और एक आपका इवनिंग में चल रहा है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कॉलेजेस इंडिया में नहीं है। तो आपके लिए सूटेबल क्या है कि एक कोर्स आप रेगुलर से कीजिए और एक कोर्स आप डिस्टेंस से कीजिए। इस तरह से आप 2 कोर्स एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी कि कैसे जो है कि एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं और इसके क्या एडवांटेजेस हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसी भी तरह का डाउट हो, आप डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।